श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल रविवार का दिन है और नवमी तिथि है। गुप्त नवरात्रे चल रहे थे। गुप्त नवरात्रे का अंतिम दिन है, तो आप इस दिन कुछ अचूक उपाय करके अपने जीवन के सारे कष्टों को दूर करते हैं। चलिए आइए। तो इसमें मैं आपको धन संपदा प्राप्ति के उपाय बताने जा रही हूँ। यदि आपके घर में धन की कमी है, व्यापार नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही है या धन से जुड़ी हुई आपके घर में कोई भी समस्या है, तो आप इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। यदि कर्जा भी बढ़ गया है, तब भी इस उपाय को कीजिएगा। लाभ आपको अवश्य मिलना ही है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उपाय शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप करें। तो पहला जो उपाय है हमारा, वो धन संपदा का उपाय है। इसमें आपको क्या करना है, एक कटोरी लेनी है। स्टील की कटोरी ले लीजिएगा। उसमें आपको थोड़े से जौ के दाने, थोड़े से काले तिल और थोड़े से चावल के दाने अर्थात अक्षत के दाने आपको उसमें डाल देना है। तीनों चीज़ों को मिला करके आप आपके दरवाजे के बाहर, जो मुख्य दरवाज़ा होता है आपका मेन गेट, उसके बाहर रख दीजिएगा। सुबह टाइम में कल सुबह जल्दी उठ करके नहा धोकर, जब भी आप नहा धो लें उसके बाद आप उस कटोरी को रख दीजिए। रख देंगे। रखने के बाद उसको दिन भर रखा रहने दीजिए। शाम को प्रदोष काल के समय में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और एक लोटा जल के अंदर उस दूध को आपको डाल लेना है। 1 चम्मच 2 चम्मच या कुछ बूंदे। पर दूध जब भी आप डालें तो आप तांबे का कलश ना लें, स्टील के कलश में दूध और पानी को, जल को मिश्रित कर लें। डालने के बाद में आपको जो एक कटोरी ली है आपने, वहाँ पे वो कटोरी को उठा करके और जल को ले जा करके भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। शाम को प्रदोष काल में पहुँच जाएंगे। पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको जो कटोरी में आपने तीनों चीज़ें मिक्स करी है, जो चावल के दाने और तिल, उन तीनों चीज़ों को आपको थोड़ा थोड़ा सा, जो जलाधारी होती है गणेश जी का स्थान, वहाँ पर थोड़ा सा समर्पित कीजिए और थोड़ा सा कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित कीजिए साइड में। उसके बाद आपको पूरे के पूरे जो भी दाने हैं आपके पास, तीनों चीज़ें को, उनको आपको भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है दूध मिश्रित, उस जल को भी आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए समर्पित कर दीजिए। तब पूरा जल आपका समर्पित हो जाए, उसके बाद आप अपनी कामना कहिए। धन संपदा के लिए ही यह उपाय है। आप धन से रिलेटेड आपके घर में जो भी समस्या हो वह भोलेनाथ जी से कह दीजिए। कहने के बाद भोलेनाथ जी की शिवलिंग पे जो आपने दाने समर्पित किए हैं, उनमें से कुछ दाने प्राप्त कर लीजिए। 2 4 6 8 जितने दाने भी आप लाना चाहते हैं, थोड़े से ले आइए और ले आकर के आपको आपके घर के मंदिर में या सुरक्षित स्थान पर इनको रख देना है। और यदि आपने व्यापार व्यवसाय के लिए किया है, दुकान के लिए किया है, तो वहाँ पर आपके व्यवसाय में जहाँ पर आप पैसे रखते हैं, रुपए रखते हैं, वहाँ पर इसको छोटी सी कुछ की कपड़े में पोटली बना करके रख दीजिएगा। ऐसे दाने आप रखेंगे तो वो गुम जाएंगे, इसलिए आप छोटी सी पोटली कपड़े की बना करके उनको रख दें। इस उपाय से गुरुजी कहते हैं मात्र 2 से 3 दिन में ही आपको फ़र्क पड़ेगा और आपको धन का आगमन होगा, धन में वृद्धि होगी। तो छोटा सा और अचूक उपाय है, आप कल के दिन इसे अवश्य ही करके देखिएगा। दूसरा उपाय नवरात्रि तिथि का है कि यदि आपके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, वह आपका कहना नहीं मानते हैं, ज़िद्दी हैं, चिड़चिड़ करते हैं, अपशब्द कहते हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो उसके लिए गुरुजी ने बहुत ही छोटा सा और अचूक उपाय बताया है नवरात्रि तिथि का। नवरात्रि के दिन आपको क्या करना है, किसी भी माता रानी के मंदिर में, आपके घर के आसपास जो भी माता रानी का मंदिर हो, वहाँ पर आपको लाल चूड़ी, लाल चंदन और लाल पुष्प माता रानी को समर्पित करना है। यदि आपको लाल चंदन आपके घर पे नहीं है, तो आप रोली कुमकुम भी ले सकते हैं। इनकी संख्या गिनकर भी ले सकते हैं, या 5 चूड़ी ले लें, 7 चूड़ी ले लें। पुष्प आप 1 भी ले सकते हैं और 5-7 भी ले सकते हैं, जैसे आपको अवेलेबल हो वैसे आप तीनों चीज़ों को माता रानी को समर्पित कर दीजिए। इससे आपके बच्चे ज़िद्दी नहीं होंगे, आपसे हमेशा सम्मान से ही बात करेंगे। छोटा सा उपाय है बच्चों के लिए, छोटा आसान सा उपाय है, आप अवश्य ही करके देखिएगा। आप
आपको फ़र्क अपने आप ही समझ में आ जाएगा। 2 उपाय की हमने बात कर ली है, करते हैं तीसरे उपाय। तीसरा उपाय गुरुजी ने कहा है, यदि आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, आप बहुत दिनों से जल समर्पित कर रहे हैं परंतु बाबा नहीं सुन रहे हैं, तो आपको विशेष प्रकार से जल समर्पित करना है। इस उपाय के लिए नवरात्रि तिथि का कोई महत्व नहीं है। आप कल से शुरू करके और आप इसको 10 से 15 दिन करके देखिएगा, आपको इसका फल अवश्य ही मिलेगा और बाबा जल्द से जल्द आपकी कामना पूरी कर ही देंगे। इसमें आपको क्या करना है, जब आप मंदिर जाएँ भोलेनाथ को, जब हम जल समर्पित करते हैं तो पहले हम या तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं या ओम नमः शिवाय बोलते हैं, पर इस बार आपको उल्टा नाम जाप करना है भगवान भोलेनाथ जी का। हम पहले बोलते हैं ओम नमः शिवाय, अब बोलना है हमें शिवाय नमः ओम। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं शिवाय नमः ओम, ऐसे बोल करके आप जल को भोलेनाथ जी की शिवलिंग पे समर्पित कीजिए और ऐसा लगातार आपको 10 से 15 दिन करके देखना है। बाबा आपको आपकी जो भी कामना होगी वह अवश्य ही पूर्ण करेंगे, आपको इसका फ़र्क अवश्य ही देखने को मिलेगा। कल के दिन का एक विशेष उपाय, यदि आपकी कोई कामना इच्छा पूरी नहीं हुई है तो गुरुजी ने शिवलिंग में एक विशेष स्थान को स्पर्श करके अपनी कामना कहने वाला उपाय बताया है। यह नया उपाय है, अभी हाल ही की कथा में गुरुजी ने बताया है। इसमें उन्होंने कहा है कि यदि आपकी कोई कामना कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही थी तो इसके लिए आप विशेष प्रकार से शिवलिंग पर, यदि आप रोज़ जल चढ़ाने मंदिर जाते हैं तो इस उपाय को आप रोज़ ही कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता नहीं है, फूल नहीं चाहिए, बेलपत्र नहीं चाहिए, अक्षत नहीं चाहिए, चंदन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आपको आप ही चाहिए। भोलेनाथ जी की शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी और भोलेनाथ की शिवलिंग के बीच में जो खाली स्थान होता है वहाँ पर 64 योगिनियाँ, नवनिधियाँ, सिद्धियाँ सब होती हैं। वहाँ पर आपको हथेली रखनी है अपनी और अपने दिल की कामना, मन की कामना भोलेनाथ जी से कह देनी है, तो भगवान भोलेनाथ आपकी बात को, इच्छा को शीघ्र अतिशीघ्र ही पूर्ण करते हैं। इस उपाय को भी आप कल से नवरात्रि की 9वीं तिथि से प्रारंभ करके 10 से 15 दिन करके लगातार देखिए, फिर देखिए आपके सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं कैसे पूर्ण होती हैं। तो ये थे कुछ सरल से उपाय। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि इन उपायों से रिलेटेड आपके मन में कुछ डाउट है या कुछ और समझ नहीं आया, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य पूछें। यदि आप कोई वीडियो ढूंढ रहे हैं, कोई उपाय ढूंढ रहे हैं जो आपको करना है किसी भी कार्य सिद्धि के लिए, कामना पूर्ति के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको उस प्रकार की वीडियो ज़रूर उपलब्ध कराऊँगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।